स्वागत है आप सभी का। आज हम घटना चक्र में विज्ञान को देखेंगे। पिछले 30 वर्षों के प्रश्नों का हल। तो फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर मेजरमेंट एंड यूनिट्स देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फोर्स वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड वर्क व्हिच इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें देखते हैं, इसका होगा इलेक्ट्रिक करंट। द यूनिट ऑफ पावर और इलेक्ट्रिक पावर इज अ वाट। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ये आप सभी जानते हैं। द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, ये भी आप सब जानते हैं। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज ओम मीटर। नेक्स्ट, ओम मीटर इज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसे कि हम रजिस्टर कहते हैं। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर हमेशा डिस्टेंस का मेजर करता है। अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर। एक लाइट ईयर होता है ये। The reason why astronomical distance are measured in light years because speed of light is always same। तो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो हमेशा सेम ही रहती है, इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस हमेशा लाइट ईयर्स में मापी जाती हैं। नेक्स्ट, अ पार्सेक, a unit of distance used to measure the distance related to the stars in the sky is equal to, देन इसका आंसर हो जाएगा 3.256 लाइट ईयर्स। नेक्स्ट, पार्सेक इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। पार्सेक भी डिस्टेंस की यूनिट होती है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट मल्टीप्लाइड बाई 0.39 टू कन्वर्ट इट टू इंचेस, सेंटीमीटर्स। अगर जो मेजरमेंट्स है अगर इंचेस में 0.39 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसमें क्या प्राप्त होता है, सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ अ पर्सन हु इज 6 feet tall be expressed in नैनोमीटर। 183 इंटू 10⁷ नैनोमीटर। तो नैनोमीटर 10⁹ मीटर इज इक्वल टू नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁹ मीटर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ अ पावर व्हिच इज जनरेटेड। जब मेगावाट की बात करते हैं तो जो जनरेट की जाती है यूनिट उसको हम मेगावाट में मेजर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स, फोर्स की न्यूटन होती है। वर्क डन, इसका जूल होता है। इम्पल्स, इसका न्यूटन सेकंड होता है। और द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ये पास्कल की एसआई पास्कल है प्रेशर के। ये यूनिट्स हैं। और देखते हैं, वाट ये पावर की है। नॉट ये स्पीड ऑफ अ शिप, जो पानी की जहाज होती हैं उनकी जो स्पीड होती है उसको नॉट में मापते हैं। नॉटिकल माइल्स ये नेविगेशन होता है। कैलोरी ये हीट की यूनिट होती है। जूल ये वर्क की होती है। एम्पियर ये करंट की होती है। वोल्ट ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वाट्स इन हॉर्स पावर इज 746 वाट्स। ये एक हॉर्स पावर में 746 वाट्स होते हैं। एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ वेवलेंथ, हाई स्पीड।
ये मैक में नापी जाती है। वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन, प्रेशर ये भी आपने देखा पास्कल, एनर्जी ये जूल। नेक्स्ट, जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू प्रेशर, ये इसकी ऐसा यूनिट है। करेक्टली मैच्ड पेयर्स, पावर ऑफ लेंस ये हमेशा डायोप्टर में मापी जाती है। प्रेशर आपने आप पहले देखा पास्कल। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव ये बेकुरल में होती है। जो रेडियो एक्टिव चीज सब्सटेंसेस होते हैं उनका माप बेकुरल में किया जाता है। हीट इसकी यूनिट जूल होती है। नेक्स्ट, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000 millimeter. 1 micron represents in a length in 10 की पावर -6 मीटर। अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो -10 की पावर -4 सेंटीमीटर। ये डेसिबल ये यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी की होती है। हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर की होती है, अपने ऊपर देखा। नॉटिकल माइल्स ये यूनिट ऑफ नेवल डिस्टेंसेस होती है। सेल्सियस यूनिट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट, among the calorie, kilocalorie, kilojoule and watt. This one is not the unit of heat. Watt. Among the centigrade, calorie, ergs and joule. This one is not the unit of heat. Centigrade. A distance of 1 kilometer means ये तो सबको पता है 1000 मीटर। नेक्स्ट, 1 पिकोग्राम 10 की पावर -12 ग्राम। पास्कल, पास्कल इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, ये आप सभी को पता है। नेक्स्ट देखते हैं, द यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है। ये नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बार। 1 kg per centimeter square pressure is equivalent to 1.0 bar. Among the stress, force, strain and pressure, this one doesn't have unit. स्ट्रेन की खुद की यूनिट नहीं होती है और स्ट्रेस की यूनिट होती है जो प्रेशर की यूनिट होती, जो फोर्स की प्रेशर की यूनिट होती है वही स्ट्रेस की यूनिट होती है। नेक्स्ट, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 159 लीटर्स। अगर यूएस गैलन में बात करें तो 42 यूएस गैलन। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज फर्मी, जो कि सबसे लोवेस्ट होती है 10 की पावर -15 मीटर। फर्मी। क्यूसेक ये रेट ऑफ फ्लो। बाइट ये कंप्यूटर की यूनिट है। रिशर ये मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक की है। बार ये प्रेशर की। नेक्स्ट, इट इज मेजर्ड इन क्यूसेक फ्लो ऑफ वाटर, ये आपने भी ऊपर देखा। द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज डॉप्सन। जो ओजोन लेयर है उसका मेजर हम डॉप्सन में करते हैं। नेक्स्ट, डॉप्सन यूनिट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ओजोन लेयर। कंसंट्रेशन जो होता है उसका ओजोन लेयर का, उसी को मापने के लिए हम डॉप्सन यूनिट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स, देन इसका देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स इन एन ओशन, सोनार जो कि हम यूज करते हैं। सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय नेविगेटर्स, ये नेविगेटर्स के द्वारा यूज की जाती है। इन सोनार वी यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स। द apparatus used to measure intensity of sound is ऑडियोमीटर, ये ऑडियोमीटर यूज किया जाता है। द वेलोसिटी अपॉन फोर्स ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय एनेमोमीटर। द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट किसके द्वारा मापा जाता है? एमीटर के द्वारा। द करेक्टली मैच्ड पेयर्स आर एज फॉलोज। वोल्ट मीटर ये पोटेंशियल डिफरेंस, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट,
पोटेंशियोमीटर, इलेक्ट्रोमोटिव करंट। नेक्स्ट, galvanometer is an important for measuring a small electric current or a function of a current। galvanometer जब हम स्मॉल करंट को नापना होता है तो हम galvanometer का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, पायरोमीटर इज यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। पायरोमीटर से जब हाई टेम्परेचर होता है तो मापने में यूज किया जाता है। द डिवाइस यूज टू मेजर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, ये भी आपने देखा ऊपर, पायरोमीटर। द थर्मोमीटर नोन एज पायरोमीटर, ये रेडिएशन थर्मोमीटर्स होते हैं। द थर्मोमीटर यूज टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये टोटल रेडिएशन पायरोमीटर होता है। पायरेलियोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग सोलर रेडिएशन। नेक्स्ट, द मैनोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ गैस। नेक्स्ट देखते हैं, एमीटर, ये इलेक्ट्रिक करंट मापने में। हाइग्रोमीटर, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी। स्प्रिंग बैलेंस, वेट, बैरोमीटर, प्रेशर। नेक्स्ट देखते हैं, ओडोमीटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर व्हील्स। ये मोटर व्हील्स में जो बाइक्स में लगे होते हैं उसे हम ओडोमीटर कहते हैं। ओंडोमीटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है उसको मापने के लिए ओंडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपने पढ़ा, बैरोमीटर। द लिक्विड यूज्ड इन द सिंपल बैरोमीटर इज मरकरी, क्योंकि मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ लैक्टोमीटर, मिल्क लैक्टोमीटर से मापा जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन द एयर, एयर में हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। द करेक्टली मैच्ड वेयर, थर्मोरजिस्टर, इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, ये आप याद रख लीजिए। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, EEG इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग ब्रेन। द करेक्ट मैच, स्टेथोस्कोप, टू हियर हार्ट साउंड, ये हार्ट के साउंड सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्फैग्मोमैनोमीटर, ये ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए प्रयोग होता है। कैरोटोमीटर, टू चेक प्योरिटी ऑफ गोल्ड, ये गोल्ड की प्योरिटी चेक करने के लिए। लग्समीटर, टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, ये आपने भी ऊपर देखा, स्फैग्मोमैनोमीटर। द apparatus used to measure in the intensity of light is known as luximeter। रडार, रडार किस लिए यूज होते हैं? डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ रेडियो वेव्स, रडार का यूज करते हैं किसी चीज को चेक करने के लिए, प्रेजेंस को, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स छोड़कर जब वो टकरा कर वापस आती है तो उसी से हमें मालूम पड़ता है कि कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं। देन नेक्स्ट देखते हैं, रिंगलमैन स्केल इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ स्मोक, स्मोक की डेंसिटी मापने के लिए। द इंटेंसिटी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल, अर्थक्वेक मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल यूज्ड फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स। एमंग द क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर एंड रेन गेज व्हिच इज अ सिस्मोमीटर डिवाइस, ये सिस्मोग्राफ है। नेक्स्ट देखते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड सेस्मिक वेव्स, ये सिस्मोग्राफ होता है। अर्थक्वेक, ये सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। हाइट अल्टीमीटर, इलेक्ट्रिक करंट
एमीटर, रेजिस्टेंस, ओम, फेदोमीटर ये डेप्थ ऑफ सी मापने के लिए, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, hygrometer atmospheric humidity, then fathometer is used to measure depth of sea। आगे देखते हैं एनेमोमीटर ये विंड वेलोसिटी, सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक्स, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैनोमीटर प्रेशर, क्यूबरेटर इंटरनल कंबशन इंजन, कार्डियोग्राफ हार्ट मूवमेंट। नेक्स्ट फोनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द फोर्स ऑफ द ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग। फोनोमीटर का यूज हम ह्यूमन वॉइस को मापने के लिए, क्योंकि वो कितना तेज बोल रहा है, इसको मापने के लिए हम यूज में लाते हैं। फोटोमीटर, फोटोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये फोटोमीटर का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं द apparatus यूज फॉर डिटेक्टिंग लाई इज नोन एज, झूठ बोलने वाली मशीन जिसे कहते हैं, उसे पॉलीग्राफ के जरिए मापा जाता है, चेक किया जाता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंसेस इन वर्टिकल प्लेन, एलिवेशन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज थियोडोलाइट। मैकेनिक्स देखते हैं मास, मोशन, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वर्क एनर्जी, इन चीज़ों को। द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड वाज, तो फर्स्ट पर्सन जिसने स्पीड को डिफाइन किया था वो गैलीलियो था। नेक्स्ट अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेसर वर्क। जब कोई सिंपल मशीन होती है वो ह्यूमन की किस प्रकार से मदद करती है, तो हम जितना भी काम करते हैं उसको लेस एफर्ट लगाने के लिए प्रयोग होती है। नेक्स्ट अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ सेंसिटिव बैलेंस, इफ ही inhales deeply the reading of the balance increases। among the speed, velocity, torque and displacement it is not a vector quantity, speed vector quantity नहीं होती है। among the displacement, velocity, force and volume it is not a vector quantity, volume ये vector quantity नहीं होती। among the time, speed, displacement and distance it is a vector quantity, displacement। among the force, pressure, velocity and acceleration it is a scalar quantity, pressure। next among the momentum, pressure, energy and work it is a vector quantity, then इसका आंसर हो जाएगा momentum। the physical quantity represented by the ratio of momentum and velocity of the body ये मास होता है। force is the product of mass and acceleration, क्योंकि फोर्स की यूनिट F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। नेक्स्ट इफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ अ क्यूब आर इक्वल देन द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब इन term of unit of measurement will be 6। energy conservation means energy can neither be created nor destroyed। इसका मतलब ये है कि एनर्जी कभी भी ना बनती है, ना बनाई जाती है, ना कभी डिस्ट्रॉय होती है। द एनर्जी ऑफ अ विंड इज काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। इन विंड पावर द फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट stored solar energy। These sources of energy are not ultimately derived from the sun's energy, nuclear energy and geothermal energy। Next
Non-conventional energy source are the energy sources that are renewable. ये renewable होते हैं, मैच करना है. सनलाइट टू इलेक्ट्रिक, ये सोलर सेल से होता है. इलेक्ट्रिक टू साउंड, ये लाउड स्पीकर. मास टू हीट, न्यूक्लियर रिएक्टर. केमिकल टू हीट एंड लाइट, फ्यूल combustion. Next, Newton's first law of motion is known as law of inertia. As the train start moving, the head of the passenger sitting inside leans backward because of inertia of rest. Static science is associated with situation of the rest. Assertion है and reason है. A man standing on a completely frictionless surface can propel himself by whistling. Reason: if no external force acts on a system, its momentum cannot change. Just both are correct, but R is not a correct explanation of A. Next, it is difficult to walk on the ice than the road because क्योंकि आइस पर फ्रिक्शन कम होती है, इसलिए उस पर चलने में कठिनाई होती है. इसका रीजन ये है. नेक्स्ट, in starting a loaded car, one has to push harder than to keep it moving because there is a less friction once the car start moving. Next, for every action there is an equal and opposite reaction. The law was given by Newton. Next, a man jumped at a speed of 5 meter per second from a stationary boat and the boat moved off with the speed of 0.5 meter per second. How many times is the mass of the boat greater than that of the man? 10 times. Next, a truck, a car, and a motorcycle have equal kinetic energies. If equal stopping forces are applied and they stop after traveling a distance of x, y, and z respectively, then x is equal to y is equal to z. Next, the ratio of kinetic energies of two bodies of same mass is 4 is to 9. The ratio of their velocity will be 2 is to 3. Next, cycle and cars used ball bearing because the effective area of contact between the wheel and axle is reduced. इसीलिए बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, बिकॉज जो इफेक्टिव एरिया है उनके कॉन्टैक्ट का व्हील का एंड एक्सल का वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए. नेक्स्ट, अ पर्सन इज सिटिंग इन अ कार व्हिच इज एट रेस्ट. द रिएक्शन फ्रॉम द रोड एट ईच ऑफ द फोर व्हील्स ऑफ अ कार इज आर. व्हेन द कार रन्स ऑन अ स्ट्रेट लेवल रोड, हाउ विल द रिएक्शन at either of the front wheels vary? It will less than R. An oil tanker is partially filled with oil and moves forward on a level road with uniform acceleration. The free surface of oil then is inclined to the horizontal with larger depth at the rear end. Next, a four-wheel vehicle moving in a sharp circular path at high speed will overturn about its outer wheel and skid outwards. ये बाहर की तरफ outwards होगा, skid करेगा. A batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball shows to a stop because there is a force on the ball opposing the motion. The correct equation for finding the acceleration is equal to
A is equal to V minus U upon T. The working principle of a washing machine is centrifugation. The separation of a cream from milk by churning is due to centrifugal force. नेक्स्ट देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी. Who anticipated Newton by declaring that all things gravitate to the earth? ये ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले बताया हुआ था. Who gave the theory of gravity? Isaac Newton. Who propounded the universal law of gravitation? This is also Newton. नेक्स्ट देखते हैं astronauts in space cannot stand erect. This is because in space there is no gravity. क्योंकि स्पेस में कोई भी ग्रेविटी नहीं है इसलिए एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में सीधे नहीं खड़े हो सकते. नेक्स्ट, इफ एन एप्पल इज रिलीज्ड फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप it will move along with the spaceship at the same speed. The Leaning Tower of Pisa doesn't fall because the vertical line through the center of gravity of the tower falls within its base. Next, the distance between the Earth and the Sun were twice what it is now. The gravitational force exerted on the Earth by the Sun would be one-fourth of what it is now. Next, in ideal conditions, when air resistance is negligible, if an object is falling from above, its weight remains same. वो सेम ही रहेगा उसका वेट. वेट में कोई चेंजेस नहीं होते. In ideal conditions, when air resistance is negligible, if piece of equal size of woods, wax and iron falling from a same height, which one will reach the surface of the earth first? They will वो एक ही समय पे पहुंचेंगे. एक आइडियल कंडीशन है जहाँ पे एयर नहीं है. ये तो एक साइज का टुकड़ा वैक्स और एक लोहे का टुकड़ा ऊपर से गिराया जाता है नीचे के लिए, तो वो पृथ्वी पर एक ही समय पर पहुंचेंगे. नेक्स्ट, टू बॉल्स ए एंड बी आर ऑफ 10 kg and 1 kg respectively. They are dropped simultaneously from a height of 20 meter. Both A and B, ये तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन हो गया, वो सेम टाइम पर ही पहुंचेंगे. नेक्स्ट, इफ अ feather अ रबर, ये फिर से वही हो गया, ये सेम टाइम पे ही पहुंचेंगे ग्राउंड पे. assertion, the weight of human being on the moon is 1/6 in comparison to the earth. Yes. रीजन, द मून डजेंट हैव ग्रेविटी. ऐसा नहीं है, मून के पास भी खुद की ग्रेविटी है. नेक्स्ट, द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मैक्सिमम एट द पोल्स. पोल्स पर ह्यूमन का वेट सबसे ज्यादा होता है. नेक्स्ट, द वेरिएशन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट डी विथ टाइम टी इन द केस ऑफ अ पार्टिकल falling freely under gravity from rest is correctly shown in the graph. Yes, this is the graph. Next, a smooth plane inclined at an angle theta with the horizontal as shown in the given figure. A body starts from rest and slides on the inclined surface. The time taken by the body to reach the bottom is 1 upon sin theta upon अंडर रूट 2h अपान जी. इसको आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, a ball is dropped from the top of a height building with a constant acceleration of 9.8 meter per second square. Its velocity after 3 seconds will be,
ये 3 सेकंड के बाद आंसर दिया हुआ है 29.5 29.4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, if the radius of the earth were to shrink by 1%, its mass remaining the same, the value of the earth's surface would be increased by 2%. The acceleration due to gravity of a destructive earthquake will be greater than 980 centimeter per second square. The mass, ये तो रहने दो, weightlessness is zero gravity, जीरो ग्रेविटी में वेट जीरो मालूम पड़ता है। नेक्स्ट, an effective Coriolis force results from earth rotation. Next, the earth travels in its orbit at a speed of approx 4400 km per hour. We do not feel this high speed because our relative speed with respect to the earth along the earth's orbit is zero. Next, if the gravitational force of earth suddenly disappears, then the weight of an object will become zero, but the mass will remain at the same. ये कह रहा है अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ सडनली डिसअपियर्स, अगर धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली गायब हो जाती है, तब जब वेट होगा किसी ऑब्जेक्ट का वो जीरो हो जाएगा, लेकिन मास उसका वो सेम रहेगा, जितना मास होता है वो हमेशा सेम ही रहेगा। नेक्स्ट, इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेज, then the weight of the body at the equator will decrease. Next, an artificial satellite orbiting around the earth doesn't fall down. This is so because the attraction of earth provides the necessary acceleration for its motion. Next, satellite is kept moving in its orbit around the earth. It is due to centripetal force. Next, a geosynchronous satellite continuously active in its orbit due to centripetal force, which is obtained by the gravitational force on the satellite by Earth. Next, the known forces of nature can be divided into four classes: gravity, electromagnetism, weak nuclear force, and strong nuclear force. Among them, gravity is the strongest of the four. तो ये जो डिवाइडेड किए गए चार क्लासेस में, तो इसमें ग्रेविटी जो है स्ट्रांगेस्ट है इन चारों में। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट, देन ही विल फील दैट इट हिज वेट गेट्स इंक्रीजेड व्हेन द एलिवेटर गोइंग अपवर्ड। अगर कोई पर्सन लिफ्ट में है, वो अपना वेट कब बढ़ता हुआ महसूस करेगा? जब एलिवेटर ऊपर की ओर जाएगा। नेक्स्ट, the time period of a pendulum depends on its length. Next, pendulum clocks usually lose time in summer because the length of the pendulum increases, increasing the time period of unit oscillation. Next, a girl is swimming on a swing in the sitting position. When the girl stands up, the period of the swing will be shorter. Next, a simple pendulum is set into oscillation. Then the acceleration is zero when the bob passes through the mean position. In each cycle of the bob attains a given velocity twice. The amplitude of oscillation of the simple pendulum decreases with time. Yes. Next, a pendulum clock can run faster in winter and pendulum clock runs shorter in summer. Next, Earth's escape velocity is 11.2 km per second. Next,
If an object is thrown into space with the speed of 8 kilometer per second, it will return to Earth. Next, there is no atmosphere on the moon because the escape velocity of gas molecules on it is less than the root mean square velocity here. Assertion reason: light is a candle in space doesn't product a flame. Yes, ये right है. A flame exists due to the pull of gravity. दोनों ही सही हैं. Next, in the state of weightlessness, the size of candle's flame will be spherical. ये spherical रहेगा. Physical properties of matter. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द टेम्परेचर पॉइंट at which solid, liquid and gaseous states may stay together is known as triple point. A drop of water in is spherical in shape due to surface tension. The raindrops are spherical because the water has a surface tension. जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो जो गोल होती हैं उसका कारण होता है सरफेस टेंशन. The tendency of a liquid drop to contract and occupy minimum area is due to, ये भी surface tension ही है. Oil splits on water because surface because surface tension of oil is less than water. जितना ही कम surface tension होगा वो चीज़ें liquidity उतनी उसकी कम होती जाएगी. Kerosene oil floats on the water because its density is less than the density of water. Pressure inside a soap bubble is more than atmospheric pressure. If two bubbles of soap different diameter come in contact with a tube, then the smaller bubble will become smaller and bigger will become bigger. Next, a hydrogen inflated polythene balloon is released from the surface of the earth. As the balloon rises to an altitude up in the atmosphere, it will increase in size. Next, when some charge is placed on a soap bubble, its radius increase. अगर किसी soap bubble में कोई charges उस पे दिया जाए तो उसका radius जो है increase हो जाएगा. Next, if there were no phenomena of capillarity, then it would be different to use a kerosene lamp. The blotting paper would fail to function. The big trees that we see around would not have grown on the earth. ये कह रहा है कि इफ देयर इज नो फिनम अगर कैपिलरिटीज का फिनोमिना होगा मतलब ना हो तो ये केरोसिन लैंप जो होती हैं वो जलना बंद हो जाएंगे. द ब्लॉटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन. जो ब्लॉटिंग पेपर होते हैं वो फंक्शन करना छोड़ देंगे और जो हमारे आसपास पेड़ हैं वो बड़े नहीं होंगे. दैट्स द रीजन फॉर दिस कैपिलरिटी is not the only reason. Rising of water from the roots of a plant and its foliage. Kerosene rises in the wick of the stove is due to surface tension. In a capillary tube, a fluid rises more as compared to water is due to surface tension. A fluid is more than that of water. When an air bubble at the bottom of lake rises to the top, it will increase in size. While traveling by plane, the ink of the pen starts to come out because due to decrease in air pressure. जब एयर प्रेशर घटेगा तो जो प्लेन में लिया हुआ पेन है उसका इंक आउटवर्ड्स हो जाता है बाहर की तरफ बहने लगता है. नेक्स्ट, इन ऑटोमोबाइल hydraulic brakes works on Pascal law. A sudden fall in barometer reading indicates that the weather will be stormy weather. अगर बैरोमीटर पर
इंडिकेट हो रहा है। बैरोमीटर पर अगर सडन फॉल आ रहा है तो इसका मतलब है तूफान आने वाला है। A liquid is flowing in a streamlined manner through a cylindrical pipe along with a section containing the axis of the pipe. The flow profile will be, ये आप देख लेना। With the rise of temperature, the viscosity of liquid decreases. Next, the highest viscosity among the water, air, blood and honey. हनी में सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी होती है। Next, among the alcohol, water, honey and gasoline, it is a most viscous honey. honey में सबसे ज़्यादा viscosity होती है। Assertion, with the increase of temperature, the viscosity of glycerine increases. ऐसा नहीं होता, ये wrong है। Rise of temperature increase kinetic energy of molecules. This is the right. Next, the law in which under the same condition of temperature and pressure, equal volumes of the all gases contains equal number of molecules. ये एवोगाड्रो लॉ कहता है। Next, in these conditions, distance between molecules of carbon dioxide filled in a container may increase. On increasing the volume of container, on leakage of some carbon dioxide gas from the container. Next, the surface of a lake is frozen in severe winter, but the water at its bottom is still liquid. This is because of the density of water is maximum at 4 डिग्री सेल्सियस। इसी कारण से ये बर्फ ऊपर से जमी होती है और नीचे पानी का बहाव होता रहता है। नेक्स्ट, इन कोल्ड वेदर aquatic animals survive even when water at the top layer of the lake freezes into ice cream. ये सेम ही क्वेश्चन है। Fish can survive in a frozen lake because water near the bottom doesn't freeze. ये भी वैसे ही है। Among the volume, weight, mass and density increasing, the amount of substance doesn't change its density. क्या चेंज होती है? इसकी डेंसिटी। The density of water will reach its maximum value at the temperature of 4 degree Celsius. The maximum density of water is at 277 Kelvin. ये मैक्सिमम होती है। Assertion reason. An iron ball floating on a mercury but gets immersed in water. ये ट्रू है। The specific gravity of iron is more than that of mercury. No. Next, an iron nail float on mercury while it sinks in water because iron has greater density than water and lesser than mercury. क्योंकि मरकरी से कम डेंसिटी होती है आयरन की, दैट्स वाई। नेक्स्ट, a needle sink in water whereas a ship made of iron floats on it's because relative density of the needle is greater than that of water displaced by it। क्योंकि जो आयरन बनी होती है, आयरन की जो शिप बनी होती है वो वाटर डिस्प्लेस करती है अपने हिसाब से, जितना कि उसकी रिलेटिव डेंसिटी होती है। नेक्स्ट, an iron needle floats on the surface of water due to surface tension. Next, while lifting a bucket of water from a well, we feel that the bucket becomes heavier above the surface of water. 200 gram of water is filled in a weightless balloon. Its weight in water will be 0. Next, the cloud float in the atmosphere because of their low density. जो क्लाउड होते हैं वो एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर low density. Next, an ice cube is floating in a glass of water. The water level when ice melts it will remain the same. Next देखते हैं, a body floats at 4 degree Celsius water
Its temperature reaches 100 degrees Celsius, then the body will sink. It is easier to swim in the sea than in a river because the sea water is salty. Among the air, water, hydrogen, and nitrogen, the weight of a body is highest in hydrogen. When a ship enters a sea from a river, it rises a little. Assertion: when a ship enters a sea from a river, it rises a little. Yes. The density of a sea water is greater than that of river water. Yeah, both are the correct. Then आज के लिए इतना ही. Thank you for watching.